दोस्तों, मोदी जी का रथ, मोदी जी का विजय रथ इस बार रोकना इतना मुश्किल नहीं है। अगर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पिछले चुनाव की तुलना में सिर्फ 20-25 सीटें ज्यादा लिया है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर ले, तो मोदी जी का रथ 250 सीटों पर रुक सकता है। और यह प्रेडिक्शन नहीं है, यह प्योर स्टेटिस्टिक्स है। और अगर पिछली चुनाव की तुलना में, 2019 के चुनाव की तुलना में 25-30 सीटों की जगह कांग्रेस 40-50 सीटें ज्यादा लाती है, यानी 40-50 सीटों का इजाफा होता है इस बार, तो कांग्रेस 100 का फिगर टच करेगी, 100 का फिगर टच करेगी। और 100 सीटों का मतलब होगा कि मोदी जी के लिए तीसरी बार सरकार बनाना वाकई मुश्किल होगा। और ये बात दोस्तों मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आज एक्सपर्ट्स के साथ सारे फैक्ट्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बस मेरी गुजारिश है, गौर से देखिएगा। अब दोस्तों, कांग्रेस की जो अपनी इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट है वो जाहिर करती है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इस बार फिर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अगर आप ये 4 राज्य देखें डीप साउथ में, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तो ये जो 4 राज्य हैं, इसमें तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की खुद की सरकार है मेजॉरिटी में, और तेलंगाना में अभी हाल में कुछ महीने पहले ही तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। तो 4 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब यहाँ पर मोदी जी इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तमिलनाडु का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, मोदी जी केरल में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वोट शेयर बढ़ सकता है, सीटें बढ़ने वाली नहीं है। और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे, तो केरल में 20 में से 12 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, तमिलनाडु में 7 सीटें मिल रही हैं, तेलंगाना में 8 सीटें मिल रही हैं। ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, 8 से 10 सीट भी हो सकती है। कुल मिलाकर 27 सीटें, 27 से 30 भी हो सकती कांग्रेस। और बीजेपी, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी कमज़ोर है, 3-4 सीटें, और वो भी तेलंगाना में। हो सकता है तमिलनाडु और केरल में खाता फिर से ना खुले। अब कर्नाटक को मैं अलग से दिखा रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी का गढ़ रहा है। जो स्थिति बीजेपी की तमिलनाडु या केरल में है, वो कर्नाटक में नहीं। बीजेपी शुरू से कर्नाटक में अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है। पिछली बार मोदी जी ने 2019 में 28 में से 26 सीट जीत ली थी, लेकिन अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और ऐसा जानकार कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को 12 से 14, बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिल रही, यानी आप कह सकते हैं कि 10 से 11 सीटों का नुकसान इस बार कर्नाटक में बीजेपी को हो सकता है। अब दोस्तों, मोदी जी का रथ कहाँ फंस रहा है, कैसे फंस रहा है, क्यों फंस रहा है, इस पर तो मैं एक्सपर्ट के साथ खुलासा करूंगा। लेकिन एक नज़र एक और राज्य पे देख लेते हैं, महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य, 48 सीटें। और बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा करती रही। 2014 और 2019 में मोदी जी 48 में से 41 सीटें जीत गए, लेकिन तब उनके साथ शिवसेना ओरिजिनल थी, उद्धव ठाकरे थे। अब उद्धव ठाकरे नहीं है। और इस बार कांग्रेस महाराष्ट्र में अच्छा करने जा रही है, 6-7 सीटें जीत सकती है। और अगर आप कहें एनडीए यानी मोदी जी, 41 की जगह इस बार 24 से 28 तक की सीटें उनको मिल रही, यानी महाराष्ट्र जो एक बहुत बड़ा राज्य है, यूपी के बाद सेकंड बिगेस्ट स्टेट, हालत खराब है यहाँ पर मोदी जी की। और एडवांटेज कांग्रेस है, एडवांटेज कांग्रेस। अब दोस्तों, अगर हिंदी हार्टलैंड की बात करें, मोदी जी के गढ़ की बात करें, मोदी जी के मजबूत किले की बात करें, तो यही कांग्रेस की सबसे कमज़ोर कड़ी है। राहुल गांधी की सबसे कमज़ोर कड़ी हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी पट्टी है। और इसलिए पिछली बार 2019 में मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट था 100% था। 100% स्ट्राइक रेट का मतलब है कि 10 में 10 सीट जीते, कहीं 25 में 25 सीटें जीते। जैसे हरियाणा 10 में 10 सीट जीत गए, दिल्ली में 7 में 7 सीट जीत गए, राजस्थान में 25 में 25 सीट जीत गए, गुजरात में 26 में 26 सीट जीत गए, हिमाचल में 4 में 4 जीत गए, उत्तराखंड में 5 में 5 जीत गए। 100% स्ट्राइक रेट। मध्य प्रदेश में भी 29 में 28 जीत गए। अब सवाल यह है कि ये जो हिंदी हार्टलैंड है, मजबूत किला, अगर आप साल भर पहले तक देखें तो मोदी जी मजबूत थे। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए किसान आंदोलन के बाद, या यूं कहें ये जो आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से क्रैकडाउन मोदी जी ने किया, या ईडी के चक्कर में कई बड़े नेता
जेल में डाल दिए। कुछ इस तरह का घटनाक्रम हुआ कि हरियाणा में मोदी जी की स्थिति बड़ी खराब हो गई। मुख्यमंत्री उन्होंने बदलना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर को बदलना पड़ा। जहां 10 में 10 सीटें ले गए थे, वहां कई सीटें फंसी हुई हैं। राजस्थान में भी किसान आंदोलन का असर है, 25 में 25 सीटें इस बार नहीं मिल रही, वहाँ भी कई सीटें फंसी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा एक्सपर्ट के साथ जब बातचीत करूंगा। गुजरात में जो राजपूत आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से राजपूतों की पगड़ी उछाली जा रही है, महिलाओं से बदसलूकी की जा रही है, इसका एक शार्प रिएक्शन है। गुजरात, राजस्थान, धीरे धीरे ये वेस्टर्न यूपी की तरफ भी बढ़ रहा है, नॉट अ गुड साइन। हिमाचल में भी इतनी खराब पोजीशन कांग्रेस की नहीं जहां उसकी सरकार है, हो सकता है उत्तराखंड अभी भी हो, लेकिन ये जो हिंदी हार्टलैंड है इसमें दोस्तों क्रैक्स दिख रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस 2 सीट ले जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश 2 से 3 सीट ले सकती है, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 सीट ले सकती है, राजस्थान में 4 से 5 सीट ले सकती है। ये जो 2-2, 3-3, 4-4 फुटकर की सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में जा रही हैं, ये मोदी जी के होलसेल रेट को गड़बड़ा रही हैं। यानी मोदी जी जो होलसेल का सौदा कर रहे थे हिंदी हार्टलैंड में, यहाँ पर रिटेल सीटें जो मिल रही हैं कांग्रेस को, मोदी के होलसेल पे भारी पड़ रही हैं। अब दोस्तों दक्षिण भारत की आपने स्थिति देख ली, पश्चिम में महाराष्ट्र की स्थिति देख ली, लेकिन ये जो हिंदी हार्टलैंड है, मोदी जी का सबसे मजबूत किला जिसमें क्रैक्स दिख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 1 सीट, 2 सीट, कहीं पर 3 सीट, कहीं पर 4 सीट, ये जो 2-2 सीटें, जो फुटकर में सीटें राहुल गांधी जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, मोदी जी के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी। और अगर ये सीटें, अगर 25-30 सीटें इस बेल्ट से कांग्रेस जीत लेती है, जिसके आसार दिख रहे हैं, तो कांग्रेस की टैली 85 प्लस हो जाती है, और 85 प्लस अगर कांग्रेस जा रही है तो मोदी का रथ 250 पे रुक रहा है। और अगर ये इजाफा 40-50 सीटों का होता है, फिर तो खेल ही खत्म हो सकता है।